असल में अगर सही में मायने में देखा जाए तो पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा में भी नहीं चक्कर लगाता है। ये कौन सी बड़ी बात हो गया कि एक बार बताइए, एक बार बोल रहे हैं कि जो देखिए ये 365 दिन आप बोले 1 साल में होता है, फिर बोल रहे हैं 365 दिन 6 महीना, और फिर बोल रहे हैं इतना दिन में भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये 6 घंटा भी नहीं होता, ये हम आगे चर्चा करेंगे। हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? देखो बाबू, आज के इस क्लास में हम लोग कैलेंडर पढ़ेंगे, ठीक है, और कैलेंडर बहुत ही बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए कैलेंडर में इसका हम 2 पार्ट्स लगभग बनाएंगे, क्योंकि एक पार्ट्स में बनाना संभव नहीं है। ठीक है, और सपोज 3 पार्ट्स में बनाए, इसको 3 पार्ट्स में बनाएंगे, क्योंकि इसमें कुछ थ्योरी पढ़ते फिर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, और फिर एक और ट्रिक सीखेंगे। देखो बाबू, ट्रिक से क्या होता है कि ट्रिक आप याद करेंगे भूल जाएंगे। ठीक है, कितना ट्रिक याद कीजिएगा आप लोग, हर सब्जेक्ट का याद करना होता है। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं कि ये किस तरीके से किया जाता है, उसके बाद फिर ट्रिक सीखेंगे। ठीक है, तो आज पढ़ेंगे हम लोग कैलेंडर। कैलेंडर, ठीक है, कैलेंडर पर देखिए, कैलेंडर जो होता है, कैलेंडर में किसी भी दिन जैसे किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, जैसे पूछा जाएगा कि फलाने तारीख को कौन सा दिन था। ठीक है, जैसे पूछ देगा कि हमारा देश जिस दिन आज़ाद हुआ था कौन सा दिन था। ठीक है, या बोलेगा कि आज सोमवार है तो बताइए 1 साल बाद कितने दिन आएगा। बात समझ में आ गई? या तारीख दे देगा कि हाँ 16 अगस्त इतना कोई सोमवार है तो बताइए 20 अगस्त 2025 को कौन सा दिन आएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसमें जो देखिए दिन निकालने वाला होता है, मेन इसमें जो काम होता है वो अतिरिक्त दिन का होता है। ठीक है, तो अतिरिक्त दिन कौन सा हो गया, तो देखो बाबू, हम अगर यहाँ पे दिन का बात करें तो कोई भी दिन कब आता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आज सोमवार है, ठीक है, तो सोमवार फिर कब आएगा, 7वें दिन, 7 दिन बाद आएगा। बात समझ में आ गया? जैसे देखिए आज सोमवार है तो कब आएगा, तो देखिए मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, यानी कि 7वां दिन आएगा। बात समझ में आ गया? आज छोड़ के 7वां दिन है, आज लेके फिर 8वां दिन हो जाएगा। बात समझ में आ गया? तो यही अतिरिक्त दिन जानेंगे। ठीक है, तो अतिरिक्त दिन क्या होता है आपको बता दें कि जो अतिरिक्त दिन यहाँ पे बात करते हैं, एक्स्ट्रा डेज, वो होता है कि सप्ताह के बाद जो हो जाए। ठीक है, जैसे जितना दिन होगा ना उसमें सप्ताह हटा लीजिए और जो दिन बच गया उसी को अतिरिक्त दिन बोलते हैं। ठीक है, अभी आप नहीं समझोगे, इसको आगे बात करते हैं फिर देखिए समझिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करें, अगर हम वर्ष की बात करें यहाँ पे देखिए, और देखिए बाबू यहाँ पे बात करते हैं कि हम लोगों का साल किस तरीके से आता है। तो देखिए अगर ये सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक है, हम लोग का मेन देखिए बेसिक से पढ़ेंगे, एकदम बेसिक से। ठीक है, आप इतना बेसिक से पढ़ेंगे और फिर भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो हमारे यहाँ दिन कैसे होता है, दिन जैसे वर्ष आता है तो दिन जैसे 24 घंटे का एक दिन हुआ। ठीक है, फिर बात करें साल तो 365 दिन, ये सब कैसे आता है। तो इसके लिए क्या करते हैं, जैसे ये सूर्य है, ठीक है, सूर्य क्या है, सूर्य मान लीजिए ये पृथ्वी है। ठीक है, तो ये पृथ्वी जितने दिन में क्या करती है, एक चक्कर लगाती है। अच्छा, ये क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, आप लोग देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सिर्फ समझेंगे क्या कि पृथ्वी की सूर्य की एक चक्कर लगाती है तो क्या होती है, हमारे यहाँ 1 वर्ष होता है, यही होता है ना। लेकिन देखो बाबू, यानी कि हम बात किसका किए, वर्ष का। ये क्या है, सूर्य है, ठीक है, सन, और ये अर्थ है। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, इसको मिटाते हैं। देखिए अगर हम वर्ष की यहाँ पे बात करें, वर्ष का, ठीक है, वर्ष का, ठीक है, हम दोनों लैंग्वेज में यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि ईयर। तो अगर इसका बात करेंगे तो हमारे यहाँ देखिए 2 तरह के साल होते हैं। एक ऐसे वर्ष होते हैं जिसमें फरवरी 29 दिन का होता है, और एक ऐसे होते हैं जिसमें फरवरी सिर्फ 28 दिन का होता है। बात समझ में आ गया? यानी कि कौन कौन सा हो जाएगा, देखो बाबू, एक होता है सामान्य या साधारण, सामान्य या साधारण, साधारण वर्ष। बात समझ में आ गया? और एक होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष। ठीक है, यानी कि ये हो जाता है नॉर्मल ईयर, नॉर्मल ईयर,
और ये क्या होता है, ये होती इसी को बोलते हैं लीप ईयर। लीप ईयर, बात समझ में आ गई। तो क्या होता है देखो बाबू, ये साधारण वर्ष जो क्या होता है 365 दिन का होता है। बात समझ में आ गया। साधारण वर्ष कितने दिन का, 365 दिन का होता है। जबकि लीप वर्ष क्या होता है चला, तो लीप वर्ष होता है 366 दिन का। अरे जब साधारण वर्ष 365 दिन का होता है तो लीप वर्ष में फरवरी तो एक दिन बढ़ जाती है ना, ठीक है। तो वो कौन कितने दिनों का हो जाता है, वो होती है 366 दिनों का। बात समझ में आ गई। तो इसका अतिरिक्त दिन हम कैसे निकालेंगे, देखिए हम क्या बताएं अतिरिक्त दिन निकालने के लिए, बोलिए अतिरिक्त दिन। अच्छा इसमें हम बात करें तो देखो बाबू, इसमें बात करें 365 दिन, क्या होते हैं 365 दिन, यानी कि क्या हो जाएगा इसमें 365 दिन में क्या होता है, अगर सप्ताह में इसको करें तो कितना होगा 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, ठीक है। और एक दिन होता है, एक दिन। बात समझ में आ गया। 52 सप्ताह क्या, 52 सप्ताह एक दिन। कैसे होता है, तो हम क्या बोले चला कि जितने दिन है उसमें आप 7 से भाग दीजिए। बात समझ में आ गया। 7 से भाग दीजिए तो जो आ जाएगा वही तो क्या आएगा, वही सप्ताह आएगा। तो इसमें आप भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 पचे 35, 1 5 और 7 दूना कितना 14, 1। तो देखिए ये सप्ताह आ गया 52 दिन, और जो शेष बच गया ये के, यही हो गया अतिरिक्त दिन। बात समझ में आ गया। यही हुआ कौन सा दिन, अतिरिक्त दिन, ठीक है, एक्स्ट्रा दिन। अरे सप्ताह मतलब इतना कर लीजिए कि जितना दिन हो उसमें 7 से भाग देने के बाद, ठीक है, जो दिन बच जाता है उसी को बोलते हैं अतिरिक्त दिन। बात समझ में आ गया। अगर इसमें बात करें लीप ईयर में, ठीक है, तो लीप ईयर में कितने दिन हो जाएगा चला, तो इसमें भी 52 सप्ताह, 52 सप्ताह, और अतिरिक्त दिन कितने हो जाएंगे, तो 365 दिन में एक दिन अतिरिक्त ज्यादा है, ठीक है। तो 366 दिन में क्या हो जाएगा, 2 दिन अतिरिक्त हो जाएगा, यानी कि 2 दिन। बात समझ में आ गया। यही होती है मेन बात। तो चला हम आप बात करें, देखिए बचपन से रटते आए कि 29 दिनों का होता है फरवरी, लेकिन क्यों होता है ये तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो हम इसे यही पे बात करते हैं। देखिए इसमें आपको हम ये भी बताएंगे कि फरवरी 29 तारीख तक क्यों होता है, बाकी जो महीने होते वो बाकी जो साल होते हैं, ठीक है, उसमें 28 तक ही रहता है, फिर ये फरवरी में 29 दिन क्यों हो जाता है। बात समझ में आ गया। फिर इस पे भी चर्चा करेंगे कि सिर्फ फरवरी काहे होता है 29 दिन का, और दूसरे महीना भी तो हो सकता था ना। बात समझ में आ गया। तो देखिए 29 दिन का कैसे होता है। असल में अगर हम बात करें यहाँ पे सच सही में, तो क्या हम बताएं चला कि देखिए जो वो यहाँ पे सूर्य है वो क्या करता है, पृथ्वी जितना चक्कर लगाता है, जितना चक्कर, तो वही एक वर्ष होती है। पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर जब तक जितना दिनों में लगाता है वही एक वर्ष होती है। तो एक्चुअल में हम क्या करते हैं, मान लेते हैं कि 365 दिन, ठीक है, 6 घंटा में क्या करता है, 6 घंटा में क्या करता है, सूर्य पृथ्वी सूर्य के एक चक्कर लगाता है। बात समझ में आ गया। लेकिन असल में अगर सही में मायने में देखा जाए तो पृथ्वी 365 दिन 6 घंटा में भी नहीं चक्कर लगाता है। ये कौन सी बड़ी बात हो गया कि एक बार बताइए, एक बार बोल रहे हैं कि जो देखिए ये 365 दिन आप बोले एक साल में होता है, फिर बोल रहे हैं 365 दिन 6 महीना, और फिर बोल रहे हैं इतना दिन में भी नहीं होता है, ठीक है। तो ये 6 घंटा भी नहीं होता, ये हम आगे चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं कि ये एक दिन कैसे एक्स्ट्रा हो गया। तो जो रियली है क्या है कि 365 दिन नहीं, 365 दिन 6 घंटा होता है। बात समझ में आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, 6 घंटा के लिए तो कोई कैलेंडर नहीं ना बन सकता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि 365 दिन लेके ही साल करते हैं। तो अब मान लीजिए कि जो फर्स्ट ईयर हो जाएगा, देखो बाबू, जो फर्स्ट ईयर हो जाएगा पहला साल, उसको हम लोग क्या किए 365 दिन माने। बात समझ में आ गया। फिर जो सेकेंड ईयर हो जाएगा, ठीक है, वो कितने दिनों का हो जाएगा, वो भी 365 दिन हो जाएगा। यही तो मानते आ रहे हैं ना। तो बताओ इसमें से 6 घंटा के बचता जा रहा है ना सब। फिर क्या होता है, जो थर्ड ईयर हो जाएगा उसमें भी तो 365 दिन हो जाएगा।
तो देखो बाबू 6 घंटा इसमें भी कम है, यानी कि 365 दिन न लिए हैं, सब में क्या 6-6 घंटा छोड़ते आए हैं। ठीक है, तो 6 घंटा इसमें का, 6 घंटा इसमें का और 6 घंटा जो इसमें का हो गया, बताइए तो 4 क्या होता है चौथा साल में जाके, चौथा साल जैसे ही जाएगा तो वो 6-6 घंटा मिलके क्या कर लेगा, 1 साल हो जाएगा। बात समझ में क्या, सारे 6-6 घंटा 4 साल पे 24 घंटा तो हो ही जाएगा ना, तो 1 दिन हो जाएगा। बात समझ में आ गया, तो 1 दिन क्या हो जाएगा, वही 1 दिन बढ़ जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो देखिए यही जाकर के 300 क्या हो जाता है, 66 दिन हो जाता है। बात समझ गए। अब 366 दिन ये होता है, ठीक है, लेकिन बताइए ये हम बोले क्या कि ये 6 घंटा भी नहीं होता है, इसका हम आगे चर्चा करते हैं। अभी तक जितना हम लोगों ने प्रैक्टिस किया उस हिसाब से बताइए कि हम क्या अभी तक सीखे कि साधारण जो वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन लेके ही हम एक वर्ष 365 दिन का ही एक वर्ष मानते हैं। फिर दूसरे साल में क्या देखे चला कि दूसरे अधिवर्ष में लीप ईयर में कि 366 दिन होता है। तो 366 दिन अब क्यों होता है, फरवरी में 1 दिन क्यों बढ़ती है, ये तो हम लोगों ने जान लिया। बात समझ गए, ये तो अब लोग हम जाने लगे कि 1 दिन क्यों बढ़ता है। ठीक है, आगे हम चर्चा करेंगे इस बात को कि लीप ईयर में ही ये क्यों बढ़ा जाता है। बात समझ में आ गया, लीप ईयर ही क्यों होता है। देखिए बाबू, हम लोग को जो अभी कैलेंडर यूज करते हैं ये ब्रिटिश कैलेंडर है। बात समझ में आ गया, ब्रिटिश कैलेंडर है। हालांकि देखिए सबसे पहले हम लोगों के ही यहाँ ही कैलेंडर हुआ था, और बाकी क्या करते हैं सब हम लोगों से ही चोरी कर क्या किए, चोरी कर करके वो लोग प्रूव कर लिए, तो वहाँ का हो गया। तो यही होता था कि आपको देखने में लगता है कि एक ही दिन तो है। ऐसा ही हुआ था कि जो हम लोगों के यहाँ जो कैलेंडर था वो क्या हुआ था, 3 महीना आगे चला गया था। बात समझ में आ गया, यानी कि हम लोगों के यहाँ क्या, हम लोगों के यहाँ गर्मी थी, ठीक है, और जो कैलेंडर के हिसाब से बारिश था। ठीक है, तो वही क्या किया 1600 ईस्वी में, ठीक है, ब्रिटेन के थे वो आके यहाँ प्रूव किए कि देखो तुम लोग गलत कैलेंडर है। ठीक है, तुम लोग को गलत कैलेंडर तो कैसे है, तो वही एक दिन आपको 1 साल में देखने में लगता है, लेकिन एक लंबे समय के बाद क्या यही तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना। ठीक है, तो वही प्रूव होके तब क्या हुआ यहाँ पे एक दिन मान फरवरी में 1 दिन बढ़ाया गया। बात समझ में आ गया, यहाँ तक समझ गए। तो एक बात बताओ बाबू, अगर मान ले, ठीक है, मान ले, हम लोग तो मैथ वाले हैं तो कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर पूछेगा कि 1 अगस्त 2017 को अगर सोमवार है, ठीक है, सोमवार है, तो ठीक है, तो बताओ 1 अगस्त 2018 को कौन सा दिन होगा, तो हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। हम लोग यहाँ जान लेते हैं। ठीक है, सिर्फ हम आपको यहाँ पे बात आ गई तो बता देते हैं। ठीक है, अगर नहीं भी समझ में आए तो आगे हम सारा आपको बताएंगे ही, तो टेंशन नहीं लेना है। तो अगर ऐसे तरीके से हम बात करें, ठीक है, तो हम क्या देखें, इसमें दोनों में कितना का चला अंतर है, 1 वर्ष का ही तो है। देखो 1 तारीख है, इसमें भी 1 तारीख यहाँ भी, अगस्त यहाँ भी, अगस्त यहाँ भी है, 2017 और 2018 यानी कि 1 वर्ष का ही है। तो एक बात बताओ बाबू, हम क्या 1 वर्ष में कितने दिन होता है, तो 365 दिन होता है। सिंपल सी बात है, अरे दोनों में तो लीप ईयर कोई नहीं है ना, तो 365 दिन होता है। तो हम क्या बताए, 365 दिन में 52 सप्ताह जो हो गया, अगर 52 सप्ताह को हटा दे तो फिर वही दिन आ जाएगा। जैसे सोमवार है तो सोमवार ही आएगा, लेकिन क्या होता है कि वहां तक जाने के बाद 1 वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा है, तो 1 दिन क्या होगा, बढ़ेगा। तो सोमवार से जैसे ही 1 दिन बढ़ा तो कौन सा दिन हो जाएगा, वो हो जाएगा मंगलवार। क्या हो जाएगा चला, मंगलवार। लेकिन अगर यही पूछता, ठीक है, कि यही पूछेगा कि अगर 2 सितंबर 2019 को अगर बुधवार है, ठीक है, बुधवार है, तो 2 सितंबर 2020 को कौन सा दिन होगा, तब क्या करेंगे। तो देखो बाबू, अगर हम बात करें तो सितंबर क्या होगा, एक समय जाते जाते जनवरी आएगी, फिर फरवरी आएगी ना 2020 में आने के बाद, तो फरवरी जैसे ही आएगी तो देखो बाबू 2020 क्या है, 2020 एक लीप ईयर है। अच्छा, हम क्या बताएं अभी, देखो कि लीप ईयर कैसे जानेंगे, तो आपको बता दें कि लीप ईयर जानेंगे कैसे, कि जो साल है ना, उसमें क्या कीजिए 4 से भाग दीजिए। ठीक है,
4 से भाग दीजिए। और 4 का बताओ चला डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है कि अंत के सबसे लास्ट में क्या करे, 2 अंक अगर 4 से भाग लग जाते हैं यानी पूरी संख्या भाग से लग जाएगी, तो हम क्या करेंगे 4 से इसमें भाग देंगे 20 में तो कट जाएगा। यानी कि 4 से जिस 100 साल में भाग लग जाता है वो क्या हो जाएगा, वो लीप ईयर हो जाएगा। ठीक है, बशर्ते शताब्दी वाले को छोड़ के, जैसे देखिए 1600, 1700, 1800, 1900, ठीक है 2000, ये सब को छोड़ करके ये सब के लिए दूसरा ट्रिक है। बात समझ में आ गया? यानी कि जिस वर्ष में 4 से भाग लग जाती है वो लीप ईयर हो जाएगी, सिर्फ शताब्दी वाले को छोड़ के, 1600 1700 वाले को छोड़ के, जिसमें जो 2 जीरो हो लास्ट में उसको छोड़ करके। तो देखो, अच्छा इसको हम अभी पढ़ेंगे इसके बारे में। यानी कि देखिए कौन सा हो जाएगा, इसमें तो 2 लीप ईयर हो गया, तो बताओ लीप ईयर हो जाएगा तो 2 दिन एक्स्ट्रा ना हो गया। लीप ईयर में कितने, 2 दिन एक्स्ट्रा। तो ऐसे में क्या करेंगे, बुधवार है तो बृहस्पतिवार हो जाएगा, फिर क्या होगा बृहस्पति के बाद शुक्रवार आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ये कौन सा दिन हो जाएगा चला, शुक्रवार। बात समझ में आ गया? ठीक है, अगर नहीं समझ में आया फिर भी कोई बात नहीं है। ठीक है, देखो इसको मिटाते हैं फिर आपको हम बताते हैं क्या। देखिए यानी कि बताओ बाबू कि अब क्या होता है, अभी क्या बताएं आपको कि एक वर्ष में कितने दिन, एक वर्ष में अतिरिक्त दिन कितने हैं, 1 दिन है। और एक लीप ईयर में कितने दिन है, 2 दिन अतिरिक्त है। तो अगर बात करें यहाँ पे 100 वर्ष का, बात करें क्या 100 वर्ष का, या पहले देखिए आपको यही बता दें कि लीप ईयर कैसे निकालेंगे। लीप ईयर चला निकालने के लिए क्या करना है, जैसे यहाँ पे हम बात कर लें 2018, 2025, 1795, 1620, ये सब वर्ष लें, तो ये सब लीप वर्ष है कि नहीं है, इसके लिए क्या बताएं कि आपको करना कुछ नहीं है। इसमें लास्ट वाले को क्या 4 से भाग दीजिए, जिस वर्ष में अगर 4 से भाग लग गया, बात समझ में आ गया, वो लीप वर्ष हो जाएगा। जैसे देखिए 2016 में तो 4 से भाग लग जाएगी ना, यानी कि ये कौन सी वर्ष हो गई, लीप वर्ष हो गई। 2018 में कौन सा हो जाएगा, 4 से तो भाग नहीं लगेगा, इसीलिए लीप वर्ष नहीं हुआ। 2025 में यानी कि 25 में 4 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए ये भी वर्ष नहीं होगा। 1795 तो 95 में 4 से भाग नहीं लगेगा, तो ये भी नहीं लीप वर्ष होगा। लेकिन 1620 में तो 4 से भाग लग जाएगी ना, तो ये हो जाएगी लीप वर्ष। अच्छा, लीप वर्ष निकालना कितना आसान, बात समझ में आ गया। उस वर्ष का लास्ट वाला क्या कीजिए, 2 डिजिट करके, लास्ट वाला ये नहीं बाबू, ये अगर ये जो अंक है ये अगर 4 से भाग लग जाता है तो वो कौन सा लीप ईयर हो जाएगा। बात समझ में आ गया। नंबर सिस्टम पढ़ाते पढ़ाते क्या होता है ना कि संख्या भूला जाता है। हाँ, नंबर सिस्टम का भी आपको क्या है कि सारा जो डिटेल हम बता रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का चला बहुत ही बेहतरीन ढंग से बता रहे हैं। अभी तक एसएससी रेलवे वगैरह में जो भी क्वेश्चंस है, बात समझिए, सारे क्वेश्चंस लगभग हर टाइप के क्वेश्चन का हमने कलेक्शन किया है और उस पर बात करते हैं। ठीक है, उसमें बेहतरीन ढंग से हम लोग सीखते हैं, कॉन्सेप्ट के साथ ट्रिक सीखते हैं कि हाँ ट्रिक कैसे हुआ। बात समझ में आ गया। वो भी नंबर सिस्टम चालू है, ठीक है, वो भी देखिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, और हाँ, ये सब का अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए, क्योंकि यहाँ तो सारी चीज़ हम नहीं लिखा पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कीजिए कि डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उस इंस्टाग्राम का है, ठीक है, टेलीग्राम का है, व्हाट्सएप का भी दे दिए हैं, फेसबुक का, तो उस पर जाके आप मैसेज कीजिए। ठीक है, आपको सारा मिल जाएगा। देखो बाबू, अब मान लीजिए कि अगर यहाँ पे वर्ष हम क्या बताए थे कि शताब्दी वाले को नहीं, जैसे 2000 हो गया, ठीक है, 700 हो गया, ठीक है, 1900 हो गया, ठीक है, 1800 हो गया, ठीक है, मान लीजिए 3000 हो गया, तो ये सब वर्ष में क्या करेंगे। तो अगर ऐसे सब वर्ष में क्या, अगर ऐसे वर्ष में लीप ईयर है कि नहीं है, इसके लिए क्या करना है कि इसमें 400 से भाग देना है, और 400 से जिस वर्ष में भाग लग गया वो लीप ईयर होंगे। अच्छा, ऐसा क्यों होता है आगे समझेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ इतना जान लीजिए, ठीक है, कि इसमें क्या करना है, 400 से भाग देना है। ठीक है, आपको देखिए हम बहुतों का देखे हैं कि काफी शिक्षक ये टीचर नहीं बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि इसमें 4 से दिए तो इसमें 400 से काहे दिए।
बहुत नहीं बताते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो 400 से भाग दीजिए, जिस वर्ष में 400 से भाग लग गया, ठीक है, वो हो जाएगा। अच्छा, भाग देने में भी बहुत से बच्चे क्या करते हैं, जैसे 700 है ना, तो 400 से भाग देते हैं दशमलव में, तो चला दशमलव में नहीं देना है, 400 से ही भाग देना है, ठीक है। 400 से मतलब शेष नहीं बचना चाहिए और दशमलव में नहीं ले जाना है। यानी कि अगर 400 से चला हम 2000 में भाग देंगे तो ये तो कट जाएगा, यानी कि ये लीप वर्ष हो जाएगा। 700 में भाग देंगे तो नहीं ना लगेगा, 300 शेष बच ना जाएगा, इसीलिए कौन सा वर्ष हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये साधारण वर्ष हो जाएगा। 1900 में भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा। 1800 में भी भाग नहीं लगेगा, ये भी नहीं होगा। 3000 में भाग लगेगा, बताइए, 3000 में भी भाग नहीं लगेगा। अरे आप लगा के देखिए ना, 3000 है, 400 से जैसे ही लगाइएगा तो 7 चौक 28, देखिए 200 बच गया शेष। बात समझ में आ गया, यानी कि ये भी नहीं होगा, ठीक है। अब बात करें, इतना समझ गए लीप ईयर निकालने का, तो अब बात करें, हम ये पहले इसलिए बता दिए कि अभी इसका चर्चा करेंगे। देखो बाबू, अब जब हम अतिरिक्त दिन निकालेंगे तो बात करें कि 100 वर्षों में कितने अतिरिक्त दिन होंगे 100 वर्ष में, तब क्या करेंगे। तो 100 वर्ष में हम निकालने के लिए क्या बात करेंगे बाबू, बताओ। तो 100 वर्ष में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए ऐसा थोड़ी करेंगे जो एक वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त, 100 वर्ष में 100 दिन अतिरिक्त, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि देखिए, ये 100 वर्ष में आपको लीप ईयर भी तो आया होगा ना, लीप ईयर आया होगा, तो दोनों साल को न निकालेंगे। यानी कि 100 वर्ष में पहले हम लीप ईयर निकाल लेते हैं, तो यानी कि देखिए पहले कौन सा, साधारण वर्ष आएगा, फिर क्या आ जाएगा, फिर लीप वर्ष भी आएगा, ठीक है, लीप वर्ष आएगा। बात समझ में आ गया। तो क्या करेंगे, इसमें लीप वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे, चलाते एक बात बताओ कि देखो, हर चौथे साल पे लीप वर्ष आएगी। बात समझिए, लीप वर्ष कब आएगी, हर चौथे वर्ष पे ही तो आएगी ना। तो हर चौथे वर्ष पे आने के लिए क्या करेंगे, हर चौथे वर्ष पे, यानी कि इसमें हम 4 से भाग देंगे, ठीक है। 4 से क्या करेंगे, इसमें 4 से भाग देंगे, ठीक है। तो 4 से जैसे ही आप भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 100 में अगर आप 4 से भाग दीजिएगा तो 25 गो लीप वर्ष होना चाहिए, लेकिन ये गलत है। 25 वर्ष नहीं, 25 गो लीप वर्ष नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, तो अभी हम चल आपको बताए हैं, इसको मिटाते हैं। देखो हम क्या बताए थे, अभी बात को समझिए, यही मेन मकसद है कि हम क्या बताए थे कि देखो, सूर्य के हम एक वर्ष का कि एक पृथ्वी क्या करती है, सूर्य की चक्कर लगाती है, और जितने घंटों में लगा, जितने दिन हो गया एक बार चक्कर लगाती है, जितना दिन वही तो एक वर्ष हो गया ना। तो ये जो चक्कर लगाती है, ये लगाती है 365 दिन। बात समझिए, 5 घंटा, 365 दिन, 5 घंटा 48 सेकेंड, सॉरी 48 मिनट, ठीक है, और लगभग क्या, लगभग 45 सेकेंड के आसपास। बात समझ में आ गई, इतना में लगाती, और 45 लगभग है, ये अभी फिक्स नहीं है, यानी कि 45.25 सेकेंड लगभग होता है। बात समझ में आ गया। तो क्या बताओ बाबू, हम यहाँ पे क्या किए थे, दिन जो लेके क्या किए थे लीप ईयर में कि 365 दिन लेके ना चल रहे थे, और जो एक्स्ट्रा था 6 घंटा हम बताए थे, 6 घंटा ने इसको लेकर चले थे, 5 घंटा 48 मिनट को, यानी कि देखो इसमें तो कुछ समय एक्स्ट्रा लेके चल रहे थे। तो एक बात बताइए, एक लंबे अरसे जाने के बाद क्या होगा, एक लंबे अरसे जाने के बाद क्या होगा बोलिए। तो एक लंबे अरसे जाने के बाद 100 वर्षों में क्या होता था कि कुछ दिन जो है क्या होते थे, कुछ दिन बढ़ जाते थे, बात समझ में, घट जाते थे। देखिए, क्योंकि देखिए ज्यादा लेके चलेंगे तो दिन तो बढ़ जाएंगे ना ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में तो उतना वर्ष है नहीं। बात समझ में आ गया। देखिए यानी कि 5 घंटा क्या, 5 घंटा 48 मिनट ले लेके चलेंगे तो एक दिन क्या होते हैं, बढ़ जाते थे, ठीक है, जबकि एक्चुअल में उतना बढ़ना नहीं चाहिए, एक दिन नहीं बढ़ते थे, लगभग 18 घंटा बढ़ते थे। 18 घंटा 100 वर्षों में क्या होता था, बढ़ जाता था। बात समझ में आ गया। तो वहां पे क्या किया गया
कि 18 घंटा बढ़ने के बाद क्या किया कि लास्ट में जो 100वां वर्ष था ना, उसमें से क्या किया, एक दिन घटा दिया गया। बात समझिए, क्या बोले कि 100 वर्ष में क्या किया, 100वां वर्ष में जैसे 18 घंटा हो गया तो 18 घंटा का तो एक दिन होगा नहीं, तो वहां पे एक दिन घटा दिया गया, यानी 24 घंटा क्या किया, घटा दिया गया। बात समझ में आ गया, ये 18 ही घंटा था तो एक दिन घटा दिया गया, तो वो वर्ष क्या हो गया, 100वां वर्ष तो लीप वर्ष था, तो एक दिन घटा दिया गया, तो अब एक वर्ष नहीं रहा, लीप वर्ष नहीं रहा, इसलिए क्या किया, इसमें से एक लीप वर्ष घट के कितना हो जाएगा, चला 24 गो लीप वर्ष होगा। बात समझ में आ गया। और ये साधारण वर्ष कितने दिन अब हो जाएंगे, तो 100 में से 24 गो लीप वर्ष, तो जो बच गए यानी कि 76 गो। बात समझ में आ गया, बस यही हम बताना चाहते थे। तो एक बात बताइए कि एक साधारण वर्ष में एगो दिन, एक साधारण वर्ष में एक दिन अतिरिक्त, तो बताइए 76 गो साधारण वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन, 76 अतिरिक्त दिन। बात समझ में आ गया। और बताइए एक लीप वर्ष में 2 गो दिन ज्यादा, तो बताइए 24 गो लीप वर्ष में क्या गो दिन ज्यादा, तो 24 दूना 48 गो अतिरिक्त दिन। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे, जितना अतिरिक्त दिन है वही ना करेंगे। तो आप देखिए दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा बताइए, यानी कि क्या हो जाएगा, देखिए 814 का 4 हाथ में 1, 7 4 11 1 12, 124 दिन हो जाएगा। बात समझ में आ गया। और 124 में जब आप 7 से भाग देंगे, ठीक है, तभी तो पता चलेगा ना, यानी कि दीजिए 7 से भाग, तो 1 से हो जाएगा 7, 5 4 और 7 7 क्या हो जाएगा 49, ठीक है, यानी कि 5 दिन। देखो चला, हम जोड़ घटाव गुना भाग सब करके आपको बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते, हम तो ऐसे भी लिख सकते थे कि देखिए 5 दिन एक्स्ट्रा होता है, लेकिन आपको हम देखिए एक एक चीज करके बताते हैं, ठीक है, भूलना नहीं है, ठीक है। यानी कि 100 वर्ष में क्या हो जाएगा, बताओ बाबू, 100 वर्ष में क्या हो जाता है, 100 वर्ष में कितने दिन ज्यादा, 5 दिन एक्स्ट्रा, 5 अतिरिक्त दिन। बात समझ गए, 5 गो अतिरिक्त दिन, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या होता है कि 200 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन हो जाएंगे, बोलिए 200 वर्ष में, तो हम पूरा नहीं लिखते इतना, 200 वर्ष का भी निकालिएगा। बताओ चला, 100 वर्ष में क्या 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 200 वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा, तो 200 वर्ष में 10 दिन एक्स्ट्रा, तो हम क्या बोले 10 दिन हो गया, तो 7 से भाग दीजिए, तो 7 हट जाएगा, यानी कि 3 दिन एक्स्ट्रा होगा। अरे भाई साहब 200 वर्ष में 10 दिन एक्स्ट्रा, तो 7 से भाग देंगे तो 1 से 7 कटेगा, तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 3 दिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन। अच्छा, तो 300 वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा बताइए, 300 वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा, तो 300 वर्ष में एक साधारण वर्ष में 5 दिन एक्स्ट्रा, तो 300 में यानी कि 3 से गुना करेंगे तब 15 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, 15 दिन एक्स्ट्रा। तो 15 दिन में आप जैसे ही 7 से भाग दीजिएगा तो 1 दिन एक्स्ट्रा ना हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 300 वर्ष में 1 दिन एक्स्ट्रा अतिरिक्त दिन। बात समझ में आ गया। तो अब बताओ बाबू 400 वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। देखिए 400 वर्ष में भी ऐसा ही नहीं कर देना कि 5 से गुना कर देंगे तो 20 हो जाएगा, 5 चौक 20 और 7 से भाग देंगे तो 6 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, हम अभी आपको बताएं क्या है कि क्या बोले थे कि हर 100 वर्ष में 18 दिन बचता था, तो हम ये 24 दिन क्या किए थे, 18 दिन क्या हुआ था, 18 घंटा का हुआ था, तो क्या किए थे, एक एक दिन बचाते गए थे, एक दिन क्या किए थे कम कर दिए थे। तो वही 400 में क्या 6 घंटा जुड़ के 24 घंटा हो गया ना। बात को समझिए, 18 घंटा एक्स्ट्रा था, ठीक है, 18 घंटा, तो वही 400 वर्ष में जाके क्या हो गया, 400 वर्ष में, ठीक है, वो हो गया ये 24 घंटा हो जाता है। तो वहां पे 400 वर्ष में क्या किया, एक दिन बढ़ा दिया, एक दिन बढ़ा दिया, तो क्या हो जाएगा। अब चला देखो ना, यहाँ पे 100 वर्ष में क्या हुआ था कि 100 वर्ष में हम क्या बताएं, 100 वर्ष में कितना दिन हुआ था, तो 100 वर्ष में प्लस 18 दिन बढ़ गया था, तो माइनस 24 घंटा कर दिया। बात समझ में आ गया। फिर क्या किया, दूसरा 100 वर्ष आया, 200 वर्ष आया,
तो क्या हुआ, सेकेंड 100 वर्ष, ये एक में था। दूसरा फिर जब 100 वर्ष आएगा चला तो इसमें भी 18 घंटा बढ़ गया तो -24 घंटा कर दिया। फिर तीसरा जब आएगा उसमें भी क्या हुआ, 100 वर्ष बढ़ गया, यानी 100 वर्ष आया तो 18 घंटा, तो उसमें भी 24 घंटा बढ़ा दिया, एक एक दिन। लेकिन देखिए सब में 6-6 घंटा का तो हेर फेर आया है ना। तो यही जो होता है, जब चौथा आएगा 100 वर्ष, उसमें क्या करेगा, उसी में डायरेक्ट क्या किया, एक दिन बढ़ा दिया, एक दिन बढ़ा दिया। बात समझ में आ गया। यानी कि क्या हो जाएगा, इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे बात करेंगे, ये 100 वर्ष हुआ, फिर 100 वर्ष हुआ, फिर 100 वर्ष हुआ, ठीक है, फिर 100 वर्ष हुआ, ठीक है, 100 वर्ष। तो देखो इसमें कितना दिन अतिरिक्त, इसमें 5 दिन अतिरिक्त, ठीक है, फिर इसमें 5 दिन अतिरिक्त, फिर इसमें 5 दिन अतिरिक्त, ठीक है। और जब चौथा साल आया तो इसमें 5 दिन अतिरिक्त प्लस 1 दिन अतिरिक्त हो गया ना। तो कितना दिन हो गया बताओ बाबू, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 21 दिन, 21 दिन हो गया। तो 21 दिन में जैसे ही आप 7 से भाग दीजिएगा तो कितना दिन हो जाएगा, यानी कि 0 अतिरिक्त दिन, 0 अतिरिक्त दिन। बात समझ में आ गया। तो यहाँ से एक और चीज बताओ बाबू, 400 वर्ष में कितना, 0 अतिरिक्त दिन। 800 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन, 800 वर्ष में भी 0, 1200 में, यानी कि 400 का जितना मल्टीपल वर्ष होगा सब में, यानी कि 800 में, ठीक है, 1200 में, 1600 में, 2000 में, ठीक है, 2400 में, ये सब में क्या हो गया, सब में 0 अतिरिक्त दिन आ गया, 0 क्या हुआ, अतिरिक्त दिन आ गया। बात समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या हमको सीखना है, सिर्फ इतना सीखना है कि देखिए एक सामान्य वर्ष में कितना दिन एक्स्ट्रा, 1 दिन एक्स्ट्रा, एक लीप ईयर में 2 दिन अतिरिक्त दिन, ठीक है। उसके बाद 100 वर्ष में 5 गो अतिरिक्त दिन। हमको इतना ज्यादा बस आपको हम ध्यान दिला दिए हैं कि अगर मान लीजिए भूल जाइएगा तो किस तरीके से निकालिएगा। लेकिन हमारा मेन यहाँ पे याद करने के लिए देखिए 5 गो चीज है। एक साधारण वर्ष में 1 दिन अतिरिक्त दिन, इसी में सारा खेल है, ठीक है। एक लीप ईयर में 2 दिन अतिरिक्त दिन, 100 वर्षों में 5 गो अतिरिक्त दिन, 200 वर्षों में 3 गो अतिरिक्त दिन, 300 वर्षों में 1 दिन अतिरिक्त दिन, और 400 वर्षों में 0 अतिरिक्त दिन। बात समझ में आ गया, इसी पे सारा खेल है। अब इससे से ज्यादा आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। बात समझ में आ गया। अगर हम बात करें कि अगर महीने का, तो हम अच्छा क्या बताए थे कि जो फरवरी ही है उसी में 1 दिन क्यों बढ़ाया गया। बात समझ में आ गया। तो ये एक्चुअली हुआ रोम से हुआ, रोमन्स, ठीक है। रोम में क्या होता है कि वहाँ, हमारे यहाँ होता है जनवरी से महीने शुरू होते हैं और दिसंबर में जाके खत्म होते हैं ना। लेकिन जो यहाँ इस्तेमाल किया गया वहाँ था कि वहाँ, ठीक है, वहाँ पे फरवरी में महीने खत्म होते थे और मार्च से महीने शुरू होते थे और फरवरी में खत्म होते थे। तो क्या किया कि साल के अंतिम दिन था इसीलिए वहां पे 1 दिन बढ़ा दिया, और क्या, और साल का 1 दिन था तो अंतिम दिन तो वो बढ़ा दिया, और अंतिम में भी आता था इसलिए, और सबसे कम दिन भी उसी महीने में था इसीलिए बढ़ा दिया गया। अब जो हम लोग जानेंगे, चला यहाँ पे जानेंगे कि कौन कौन से महीने में 31 दिन होते हैं, कौन कौन से 30 दिन होते हैं। तो जनवरी में 31, फरवरी में 28 या 29, यही ना होता है। यानी कि देखो, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ठीक है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हम ये इसलिए लिखे हैं कि इसमें सिर्फ आपको ये पता करना है कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। तो देखो बाबू, अगर बात करें तो जनवरी में होते हैं 31 दिन, फरवरी में 28 या 29 दिन, अरे जो साधारण वर्ष में उसमें 28 दिन और लीप वर्ष में 29 दिन। फिर मार्च में कितने, 31 दिन, और अप्रैल में 30 दिन, मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में भी 31 दिन होता है, सितंबर में 30 दिन, अक्टूबर में 31 दिन, नवंबर में 30 दिन और दिसंबर में 31 दिन। ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक
ठीक है। अगर ऐसे याद नहीं रहता है तो बताओ, हम लोग क्या पहले के आदमी बताते थे कि इस पे दिखते थे ना कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये होता था ना। ठीक है, हम लोग 3 क्लास में भी ऐसा बात 3 क्लास में पढ़े थे। अच्छा देखो, यानी कि जो ऊंचा वाला है वो 31 दिन है, जो नीचा वाला है 30 दिन होता है, या फरवरी भी निचल के में आता है तो 28 या 29 दिन। यानी कि देखिए, जनवरी ऊपर तो 31 दिन, फरवरी नीचा तो 28 या 29 दिन, फिर मार्च ऊपर तो 31 दिन, मार्च के बाद अप्रैल नीचा तो 30 दिन। बात समझ में आ गया? ठीक है, तो इतना समझ गए। अब मेन हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। बात समझ में आ गया? देखो बाबू, होता क्या है कि दुनिया ना बड़ी अजीब है। बात समझ में आ गई? कैसे? ठीक है, अगर आप नाकामयाब है तो आपको मजाक उड़ाया जाएगा, और अगर आप सफल होंगे तो आपसे जलेंगे लोग। बात समझ गए? देखो, अब हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। देखो, अब यहाँ पे क्या हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे, जो समझना था वो हम लोगों ने समझ लिया। देखिए, एक चीज और यहाँ पे क्या है आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो क्या रखना पड़ेगा, एक यहाँ पे हम टेबल बनाते हैं। बात समझ में आ गया? टेबल क्या है, ये दिन है और ये अतिरिक्त दिन। बात समझ में आ गया? ये दिन हो जाएगा, ये अतिरिक्त दिन हो जाएगा। देखिए, अब इसमें आपको क्या ध्यान सिर्फ रखना है, देखिए इसमें आपको ऐसा कॉलम बनाना है और रविवार से चालू करना है। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, ठीक है, बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है, बृहस्पतिवार के बाद होता है शुक्रवार, और लास्ट में कौन सा, शनिवार। आपको इतना ध्यान रखना है, ये दिन होता है, और आपको यहाँ से 0 से लिखना है। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। बात समझिए। अब देखिए क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो देखो बाबू, क्वेश्चन सॉल्व इस तरीके से होता है, जैसे मान लीजिए कि पूछ दिया 15 अगस्त, ठीक है, 1947 को कौन सा दिन था, तो कैसे निकालेंगे। देखिए, आप लोग काफी लोग आपको ये ट्रिक बहुत सारा बता देते हैं, लेकिन ट्रिक्स कब तक, वो भी एक ट्रिक्स का भी एक लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि आप सारा ट्रिक रट लीजिए और ट्रिके रटते रटते आपको ट्रिक और फिर याद करने के लिए ट्रिक चाहिए। बात समझ गए? तो हम इस पे निकालते हैं। तो कैसे निकालते हैं, देखिए कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर रहेगा तभी ये ट्रिक भी काम करता है, नहीं तो आपको ट्रिक ही कितना याद कीजिएगा जी। ठीक है, आपको फिजिक्स का भी ट्रिक याद करना है, बायोलॉजी का भी करना है, ठीक है, जीके का करना है, केमिस्ट्री का करना है, ठीक है, तो सारा कितना ट्रिक है। तो ऐसा थोड़ी है कि आपको सिर्फ इसी का करना है। ठीक है, तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझ। चला, हम क्या बताए थे कि जो दिन दिया अतिरिक्त दिन हम बोल रहे हैं, बार बार हम बोल रहे हैं अतिरिक्त दिन, और इसमें सारा खेला अतिरिक्त दिन का। तो देखो ये कब का पूछ रहा है कि 15 अगस्त 1947, यानी कि 15 अगस्त 1947 का साल चल रहा है। उससे पहले कंप्लीट कितना साल कर लिया है, तो 1946 साल तो पूरा कर लिया है ना। यानी कि देखिए 1946 क्या किया है, पूरा कर लिया है, 1946 वर्ष पूरा कर लिया। बात समझ में आ गया? तो हम क्या करेंगे, पहले 1946 तक जितना अतिरिक्त दिन है सारा निकाल लेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो बोलोगे चला कि तो बताए 100 200 खाली वाला बताए अतिरिक्त दिन, 1900 में कैसे निकालेंगे। अरे कितना आसान है। देखो हम क्या करेंगे, इतना में अतिरिक्त दिन निकालने के लिए चला, इसमें अतिरिक्त दिन निकालने के लिए आपको बता देते हैं। इस साल को आप इस तरीके से डिवाइड कीजिए, इतना पार्ट्स में इस तरीके से बांटिए कि आपको निकालना आसान हो जाए। तो हम क्या बताए हैं, इसको चला इस बात पे लिख सकते हैं। देखो अगर इसको लिखें तो 1600 लिख सकते हैं, 1600 प्लस क्या हो जाएगा 300, ठीक है, प्लस 46 वर्ष हो जाएगा। अरे यही तो हुआ 16/3/1946। अच्छा 46 जो वर्ष होगा इसमें भी क्या लीप ईयर होगा, क्योंकि देखिए हम लीप ईयर साधारण ईयर बता के हम 1600 वर्ष का हम बताए हैं, 300 वर्ष का भी बता दिए, इसीलिए हम बताए थे वहां पे। अब जो 46 वर्ष से चला इसमें भी तो लीप ईयर और साधारण ईयर होगा, साधारण वर्ष होगा। तो 46 साल में बताइए कितना लीप ईयर होगा, कितना साधारण।
तो इसमें क्या चला करना है कि 4 से भाग देना है। तो जैसे ही 4 से भाग दे देगा तो कितना 11 चौक 44, यानी कि कितना 11 गो लीप वर्ष होगा। अरे बोलिए, जैसे 46 को अगर 4 से हम भाग देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 4, ये 11 गो लीप वर्ष होगा। तो 11 गो लीप वर्ष और जो बच गया वो साधारण वर्ष, यानी कि 46 में से 11 घटाएंगे तो कितना होगा 35, यही ना होगा। तो इस 46 वर्ष को भी हम क्या करेंगे बताइए, 46 वर्ष को 11 जोड़ 35 और 11 कौन सा है चला लीप वर्ष और ये नॉर्मल ईयर यानी कि साधारण वर्ष है, हो जाएगा। अब अतिरिक्त दिन निकालिए, तो 1600 वर्ष में 0 अतिरिक्त दिन, ठीक है। और 300 वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन, 300 में याद करिए 100 में 5 गो अतिरिक्त दिन, 200 में 3 गो अतिरिक्त दिन और 300 में 1 गो अतिरिक्त दिन था। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा प्लस 11 वर्ष में कितना अतिरिक्त दिन, तो 1 लीप वर्ष में 2 गो अतिरिक्त दिन, तो 11 गो लीप ईयर में 11 दूना 22 गो अतिरिक्त दिन। तो हम लिख लेंगे 11 दूना 22 और 35 गो नॉर्मल ईयर है ना, तो ये 35 ही रह जाएगा। अब सबको जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और 22 हो जाएगा कितना 57 और 1 58 दिन। बात समझ में आ गया, 58 दिन अतिरिक्त दिन। तो इसको क्या करेंगे 7 से भाग देंगे, ठीक है। तो 7 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 7 7 59 7 8 56, 56 हो जाएगा, यानी कि कितना अतिरिक्त दिन हो जाएगा चला, यानी कि 58 दिन। तो 2 गो अतिरिक्त दिन, अतिरिक्त दिन ये हमारा साल का निकल गया। अब चला एक बात बताओ, हमने क्या किया 1946 तक का सारा निकाले, अब 1947 बच गया ना, तो 1947 पूरा थोड़ी कंप्लीट है। 1947 कितना बताइए, 1947 अगस्त तक, यानी कि देखिए अगस्त भी तो चल ही, अगस्त है ना, तो लिखिए यहाँ से अगस्त तक, यानी कि देखिए जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अब सबका दिन लिख लेना है। तो एक बात बताओ चला 1947 लीप वर्ष है कि साधारण वर्ष, तो 1947 में 4 से भाग नहीं लगेगा इसलिए साधारण वर्ष। तो यहाँ पे क्या करेंगे उसका सारा का दिन लिखिए, तो 31 दिन हो जाएगा जनवरी में, फरवरी में 28 दिन, मार्च में कितना हो जाएगा 31 दिन, अप्रैल में 30 दिन और मई में 31 दिन, जून में 30 दिन, जुलाई में 31 दिन, अगस्त में चला भी अगस्त चलिए रहे यानी कि 15 दिन, तो 15 दिन। अब सबको जोड़ लीजिए, सबको जैसे ही जोड़ेंगे तो क्या कर लेंगे जोड़िए, यानी कि 1 2 3 4, ठीक है, 4 8 4 12 5 कितना हो जाएगा 17 का 7, ये हो जाएगा 1। अब देखिए 3 2 5 1 6, 1 2 3 4 5 6 7 या 21 22, यानी कि 200 कितना 27 दिन हो जाएगा। तो 227 में आप 7 से भाग देके क्या कीजिए अतिरिक्त दिन निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा 7 या 21, यानी कि 1 और 7 कितना हो जाएगा फिर 7 दूना 14, यानी कि 3 गो अतिरिक्त दिन। इससे महीने में कितना हो जाएगा 3 अतिरिक्त दिन, 3 अतिरिक्त दिन। अब देखिए सारा अतिरिक्त दिन तो निकाल लिए ना, सारा क्या किया अतिरिक्त दिन निकाल लिए, यानी कि देखो अब दोनों अतिरिक्त दिन को जोड़ लेंगे, साल वाला को भी और किसका इसका साल वाला का और महीने वाला दोनों का हम जोड़ लेंगे। तो जोड़ेंगे तो कितना चला, साल वाला में क्या गो अतिरिक्त दिन, तो साल वाला में 2 गो अतिरिक्त दिन। अच्छा साल वाला में महीना में कितना, तो 3 गो अतिरिक्त दिन, टोटल 5 गो अतिरिक्त दिन हुआ ना, टोटल कितना अतिरिक्त दिन 5 अतिरिक्त दिन। तो देखेंगे कि 5 अतिरिक्त दिन वाला कहाँ है, तो देखिए यही है 5 अतिरिक्त दिन, यानी कि कौन सा दिन हो जाएगा चला शुक्रवार हो जाएगा, शुक्रवार। बात समझ में आ गया, कितना आसान है बताइए। ठीक है, देखिए ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ये अभी आज कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीख लिया, ठीक है।
नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सभी प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लगभग इसमें लगभग 50-55 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। जिसमें आपको सिखाएंगे कि आज मान लीजिए कि ये 2023 है, तो फिर 2023 का जैसा कैलेंडर है वो फिर कब आएगा, कभी तो आएगा, सेम का आएगा, ठीक है। चाहे आज ये सोमवार है मान लीजिए, तो कौन से वर्ष में आज के ही तारीख पे आएगा सोमवार, ठीक है। फिर बता दिया जाएगा कि फला महीना, जैसे मान लीजिए सितंबर दे दिया, तो सितंबर में किस माने कौन कितने कितने तारीख को सोमवार होगा, ये निकालेंगे। फिर ये सब निकालना हम क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। तो समझ गए इतना, ठीक है। अब आप लोगों को करना क्या है, थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है, ठीक है। और क्या कीजिए, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। और मैथ्स का जो है वो सारा हमने कर दिया है, उसका भी डालते हैं, ठीक है। जरूर देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।